गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग किरण प्रकाशिक का एक नया लेक्चर लेके आए हैं जहां हम लोग दूरदर्शी के बारे में चर्चा करेंगे आपके पास। अब दूरदर्शी क्या होते हैं? टेलीस्कोप आप लोग जानते हो, इसी मूवी में आपने देखा होगा कि छत के ऊपर एक बड़ी सी दूरबीन लगी होती है जिसकी सहायता से आप किसी सैटेलाइट को, किसी ग्रह, किसी नक्षत्र को देख पाते हैं। आपके पास देखने का मतलब ये है कि हम लोग उनका एक बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं और हमें ये एहसास होता है कि वो प्रतिबिंब हमसे दूर नहीं है, हमारे निकट है आपके पास। तो यही क्या कहलाता है बेटा? दूरदर्शी कहलाता है आपके पास। अब ये दूरदर्शी हमारे सिलेबस में दो प्रकार के हैं, एक है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी में केवल बनावट है, उसकी कार्यविधि है, उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। परंतु अपवर्ती दूरदर्शी में हमें एक सूत्र की उत्पत्ति करनी है डेरिवेशन के थ्रू, तो वो सबसे पहले पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देखिए बेटा, अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है आपके पास। इसमें भी बेटा दो लेंस होते हैं। देखो बनावट अगर आपने देखी हो तो बड़ी सी दूरबीन होती है, एक लेंस इधर लगा होता है और दूसरा लेंस नेत्रिका की ओर होता है। तो ये लेंस तो जो है हमारे ऑब्जेक्ट जो होगा, वस्तु जो होगी उसकी तरफ इंडिकेट करेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे बेटा अभिदर्शी लेंस। और जो लेंस मेरी नेत्रिका के समीप होगा उसको बोला जाएगा अभिनेत्री लेंस। इसकी बनावट जस्ट उल्टी होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या था? अभिदर्शी लेंस का द्वारक छोटा था और अभिनेत्री लेंस का द्वारक क्या था? बड़ा। यहाँ उल्टा हो जाएगा, अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा होगा और अभिनेत्री का क्या होगा? छोटा। ऐसा क्यों होता है उसका कारण भी समझाऊंगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक लेंस है, उत्तल लेंस है। ये मेरा होगा बेटा अभिदर्शक लेंस आपके पास, ठीक है। ये इसका क्या बना सर? मुख्य अक्ष। ये इसका है प्रकाशिक बिंदु कितना? O0। एक चीज बताओ, जिन चीजों को मैं देखना चाहता हूं वो मेरे से कितनी दूरी पर है? बोलने को तो अनंत दूरी पे। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा है। हो रहा है, चलो बच गया आज तो। एक्चुअल में क्या है कि अभी पिछला एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं इंग्लिश मीडियम के लिए। वहाँ पे मैंने 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और देखा नहीं कि ऑटो फोकस हुआ कि नहीं हुआ। वो 25 मिनट का वीडियो कम्प्लीटली ब्लर हो गया, जैसे भी आपको स्टार्टिंग में दिखाई पड़ रहा है। तो वो मेहनत खराब हो जाती है। यहाँ देखो, हम बात करते हैं बेटा अभिदर्शक लेंस के बारे में। तो जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, सैटेलाइट हो गया, ग्रह हो गए, तारे हो गए, ये सब हमसे कितनी दूरी पे है? अनंत। ये अनंत दूरी पे है, इसलिए जो किरणें आएगी वो किरणें एक दूसरे के क्या होगी? समांतर। तो एक किरण मैंने मानी कि कहाँ से गुजर रही है सर? इसके प्रकाशिक केंद्र से। और आपको पता है कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो अपने पथ से विचलित नहीं होती। दूसरी किरण इसी के समांतर आ रही थी, ये समांतर आई इसके, परंतु ये इस लेंस के किसी बिंदु पर आपतित होगी। और ये जो लेंस है वो कौन सी प्रकृति का है? अभिसारी प्रकृति का। इसलिए ये किरण को झुका देगा और झुकाने के बाद एक बिंदु से गुजारेगा। वो बिंदु पे जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका इनका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। ध्यान देना, हमारी वस्तु कहां पे है बेटा? अनंत पे। तो प्रतिबिंब हमेशा उसके फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा बेटा? उसके फोकल के ऊपर आपके पास। तो ये दूरी जो होगी वो कितनी होगी आपके पास बेटा? F0 आपके पास, ठीक है। नॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए, ये जो आकृति यहां बनी ये सूक्ष्म है, छोटी है। हमें इसको आवर्धित करना है, बड़ा बनाना है। इसको बड़ा बनाने के लिए हम एक दूसरा लेंस काम में लेते हैं जिसका द्वारक जो है इससे छोटा हो। देखो, इसका द्वारक बड़ा है और इसका द्वारक क्या है? छोटा। ये जो लेंस है ये नेत्रिका की ओर रखा होगा, इसलिए इसको अभिनेत्री लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिनेत्री लेंस। इस अभिनेत्री लेंस का प्रकाशिक बिंदु कितना होगा? OE।
और ये अभिनेत्री लेंस का जो है वो आगे और पीछे खिसकाया जा सकता है, ये मूवेबल होता है। हम इसको इस तरीके से खिसकाते हैं कि प्रथम लेंस का जो प्रतिबिंब बना वो इस अभिनेत्री लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, और इस बिंब की जो स्थिति है वो इसके फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में होनी चाहिए। एक मिनट, देखो बेटा, हमने बोला कि इस लेंस की स्थिति इस तरीके से सेट करते हैं कि ये जो प्रथम लेंस का प्रतिबिंब होगा वो द्वितीय लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, और वो बिंब इसके फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए। अब मुझे इसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो कितने किरणों की आवश्यकता पड़ेगी? 2। एक किरण मुख्य अक्ष के क्या जाती है बेटा? समांतर, और एक किरण कहां से गुजरती है बेटा? इसके प्रकाशिक केंद्र से। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो अपने पथ से विचलित नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी, और जो किरण यहां से आई वो इसके फोकस से पास करते हुए आगे निकलेगी। तो आपने देखा कि अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे की क्या हो गई? समांतर। इसलिए इसके इधर तो प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है, इसलिए हम इन किरणों को सीधा आगे बढ़ाते हैं। ये आगे बढ़ा के देखा मैंने, आगे बढ़ाने पे एक बिंदु पे एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होंगे। जहां काटेंगे ये वहां पे इनका एक प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, और ये प्रतिबिंब होगा A डबल डैश और B डबल डैश आपके पास। ध्यान दो यहाँ पे आप लोग कि इस स्थिति पे ये जो प्रथम लेंस का प्रतिबिंब है वो इसके लिए बिंब का काम कर रहा है, अभिनेत्री लेंस के लिए। इसलिए ये जो दूरी है वो कितनी लिखी जाएगी बेटा? UE। अब ये UE पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? देखो, आपतित किरण इस ओर जा रही है और आपने आपतित किरण के विपरीत गए हो, इसलिए कैसा? नेगेटिव। ये प्रतिबिंब दूरी है। अब आपको पता है कि ये भी कैसी होगी सर? नेगेटिव होगी। और ये अभिनेत्री लेंस की प्रतिबिंब दूरी है, इसलिए इसको VE और इसको क्या लिखा बेटा हमने? UE लिखा है। अब देखो, इधर वस्तु है मेरी, वस्तु के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अल्फा। और ये मेरा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है बेटा? बीटा। अब देखो, अगर मैं इधर से अल्फा निकालना चाहूं तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी वस्तु कहां रखी है बेटा? अनंत पर। इसलिए इस ज्योमेट्री में यहां से अल्फा नहीं निकाल सकता मैं। अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा? अल्फा। सम्मुख कोण है। अब मुझे यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, इसकी सहायता से मैं अल्फा कोण की क्या करूंगा बेटा? गणना। अब देखो, बीटा के लिए प्रतिबिंब का हम देंगे त्रिभुज, लेकिन जब प्रतिबिंब के साथ त्रिभुज लेते हैं तो दूरी कितनी आती है? VE। और मैंने पहले भी बोला है कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो निश्चित नहीं है कि इसका मान कितना होगा, इसलिए इस दूरी को हम डेरिवेशन में कंसीडर नहीं करते। इसलिए बीटा के लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल ना लेकर ये छोटा वाला त्रिभुज दिया जाएगा। ठीक है आपके पास? अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मुझे त्रिभुज दिखाई दे रहा है बीटा के लिए, त्रिभुज A डैश B डैश OE। त्रिभुज A डैश B डैश OE। यहां से क्या निकालोगे बेटा? tan बीटा। अति छोटा होगा तो बीटा कहलाएगा। tan क्या होता है सर? लंब। ये हो गया मेरा लंब। लंब हो गया A डैश B डैश बटा आधार। सर ये आधार है और आधार का मान कितना है? माइनस का UE। इसी प्रकार से त्रिभुज A डैश B डैश O नोट, त्रिभुज A डैश B डैश O नोट से क्या निकाला जाएगा बेटा? tan अल्फा। बहुत छोटा होगा तो क्या मान लेंगे इसको? अल्फा। tan क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? A डैश B डैश बटा आधार। इस आधार का मान कितना है सर? F नोट। ये हो गया F नोट। मुझे तो क्या ज्ञात करनी है? आवर्धन क्षमता। तो आपने पढ़ा है कि आवर्धन क्षमता M बराबर होता है बीटा बटा अल्फा। M बराबर है, बीटा का मान कितना है? A डैश B डैश माइनस UE भाग अल्फा का मान है A डैश B डैश बटा F नॉट। A डैश B डैश बटा F नॉट।
ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, एफ नॉट को ऊपर ले जाओ तो एम बराबर हो जाएगा एफ नॉट माइनस का यू ई। ठीक है, अब इसके कितने केस पड़ते हैं बेटा? 2। प्रथम केस आपको पता है, केस नंबर फर्स्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, आपको पता है कि ये मेरा अंतिम प्रतिबिंब है। कौन है? अंतिम प्रतिबिंब। ये अंतिम प्रतिबिंब बनता किसके लिए है? अभिनेत्री लेंस के लिए। तो जो प्रकाशिक दूरियां आप लोगे u, f, v, वो सारी किसकी लोगे? अभिनेत्री लेंस की लोगे। और हम कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होनी चाहिए? अनंत। यहां प्रतिबिंब की दूरी क्या है सर? VE। V बराबर है VE के, और ये कैसा है सर? माइनस का अनंत है। यहां U बराबर होगा माइनस UE और F बराबर होगा FE। देखो U का मान कितना है? माइनस UE, और इसकी फोकस कितनी है सर? FE। ध्यान दीजिए यहां पे आप क्या लगाओगे बेटा? लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आपके पास। अब f की जगह FE, v की जगह माइनस अनंत, u की जगह माइनस का u। 1/अनंत कितना हो जाएगा? 0। तो 1/FE बराबर माइनस माइनस प्लस 1/u। मुझे क्या बनाना है? F0 अपन UE बनाना है, इसलिए दोनों तरफ मैं गुणा कर दूंगा किससे? F0 से। अब देखो F0 बट्टा UE को क्या लिख सकते हैं? F0 बट्टा FE लिख सकते हैं। तो M एज इट इज माइनस एज इट इज F0 बट्टा UE की जगह F0 बट्टा FE लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो इस स्थिति के ऊपर इस जो दूरदर्शी है इसकी ट्यूब की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। देखो अगर ये प्रतिबिंब है ना अनंत पे है, तो ये वस्तु इसके फोकस पे बन रही है, तभी ये कहां प्राप्त होगा? अनंत पे आपके पास। उस स्थिति में इस नलिका की लंबाई नापी जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र से इसके प्रकाशिक केंद्र तक। ये दूरी कितनी हो जाएगी? F0। और ये कितनी हो जाएगी सर? FE। क्योंकि ये वस्तु इसके कहां आ जाएगी बेटा? आपके प्रतिबिंब पे आ जाएगी। तो हम बोलेंगे टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ट्यूब की लंबाई ये हो जाएगी F0 प्लस का क्या बेटा? FE आपके पास। इसका केस नंबर सेकंड क्या आता है बेटा? केस सेकंड वो क्या था? यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो VE है ये 25 सेंटीमीटर पे है, D दूरी पर है। तो VE का मान माइनस D, U का मान भी माइनस में है, U बराबर माइनस UE और F बराबर FE आपके पास। क्या लगाओगे सर? लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f। F की जगह क्या आ जाएगा? FE। 1/v, v की जगह माइनस D माइनस 1/u, u की जगह माइनस UE। ऐसा करो इस माइनस D को इधर ले आओ, तो 1/FE प्लस 1/D बराबर 1/ क्या हो जाएगा? UE। यहां देखो मुझे F0 बट्टा UE का मान चाहिए, इसलिए दोनों तरफ किससे गुणा कर दो बेटा? F0 से। तो F0 बट्टा FE प्लस F0 बट्टा D बराबर F0 बट्टा UE। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो बेटा, इस चीज को FE से गुणा करो और FE से भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु इससे फायदा ये हो जाएगा कि F0 बट्टा FE और F0 बट्टा FE दोनों में क्या आ जाएगा बेटा? कॉमन। F0 बट्टा FE कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचेगा 1 प्लस F0 बट्टा FE चला गया तो FE बट्टा D बच गया बराबर F0 अपॉन UE।
यहां देखिए m बराबर क्या होता है सर, माइनस माइनस एफ नॉट बट्टा यूई। एफ नॉट बट्टा यूई को ये लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा एफ नॉट बट्टा एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। आवर्धन का सूत्र ये होगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने बेटा, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे प्राप्त हो। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। देखो बेटा, लास्ट है परावर्तक दूरदर्शी। इसकी बनावट को समझना। इस परावर्तक दूरदर्शी में क्या करते हैं बेटा, एक बहुत बड़ा आपके पास अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और ये अवतल दर्पण का क्या हो गया सर, मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। दूरदर्शी है तो वस्तुएं कहाँ रखी होगी बेटा, अनंत पे। अगर वस्तुएं अनंत पे रखी है तो जो किरणें आएगी ना वो एक दूसरे के क्या होगी, समांतर। जो किरणें आएगी वो एक दूसरे के क्या होगी सर, समांतर। एक किरण जो है बेटा वो आपतित होती है किसके ऊपर, ध्रुव के ऊपर, बिंदु P पे, और दूसरी किरण इस बिंदु M पे क्या हुई, आपतित हुई। तो परावर्तन के नियमों के अनुसार ये किरणें परावर्तित होगी, ये ऐसे परावर्तित होगी और ये ऐसे परावर्तित होगी। अब ये किरणें जो हैं इस बिंदु पे जाके मिलेगी, परंतु परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है बेटा, इनके मिलने से पूर्व ही 45 डिग्री के ऊपर, कितने डिग्री के ऊपर, 45 एंगल के ऊपर एक समतल दर्पण रख दिया जाता है। यह है 45 डिग्री पे क्या, समतल दर्पण आपके पास, ठीक है। अब समतल दर्पण रख दिया तो ये किरणों को क्या करेगा, परावर्तित। जैसे ये किरण ऐसे आई तो इसको ऐसे परावर्तित करेगा और इसको ऐसे परावर्तित करेगा। देखो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगी, ये प्रतिच्छेदित। यहाँ पे मैं एक अक्ष मान लेता हूं, ये मेरा एक अक्ष है। तो जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है वहां पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ए डैश और बी डैश। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना इस परावर्तित दूरदर्शी से, ये बहुत स्पष्ट बनेगा क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी किरणें आ रही है और ये प्रतिबिंब बहुत सारी किरणों के समूह से बन रहा है। परंतु ये प्रतिबिंब छोटा है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, बड़ा। इसको बड़ा करने के लिए हम क्या कहते हैं बेटा, एक छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस। अब हम क्या करते हैं, ये इस उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है और ये इसका क्या है बेटा, फोकस। इस उत्तल लेंस को ऐसे सेट करते हैं कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब इसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं बने। ये बन गया। अब यहां से कितनी किरणें आएगी सर, 2। एक किरण तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर होगी और दूसरी किरण जो है वो कहां से गुजरेगी सर, प्रकाशीय केंद्र से। और अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समांतर। तो आगे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काटती हुई प्रतीत होगी और जहां काटेगी वहां पर एक दीर्घ प्रतिबिंब बनेगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। इसको यहां अभिनेत्री लेंस भी बोला जाता है। तो ये कौन हो गया आपका, परावर्तक दूरदर्शी। केवल आपकी इसकी संरचना है, इसकी बनावट है, उसकी कार्यविधि है, इसका कोई सूत्र नहीं है। याद क्या रखना है, एक बहुत बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लिया जाता है जहां पे कुछ किरणें एक दूसरे के समांतर इस पे क्या होती है, आपतित। परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे को कहीं काटेगी, लेकिन कटान बिंदु से पूर्व 45 डिग्री के ऊपर क्या रख दिया जाता है, समतल दर्पण, जिससे हमें एक स्पष्ट परंतु छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इस ए डैश बी डैश जो उत्तल लेंस है उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। इसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये इसके फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच में बने, जिसके बाद इसका एक आभासी परंतु सीधा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब इसमें ये जो बातें मैंने लिखी आप अपने मन से थोड़ी से भी लिख सकते हो, या इसके बाद में अभी 2 सेकंड का एक
फ़ोटो का वीडियो ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो आप वहाँ से भी बुक का देख के पता कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में बेटा शेयर करें। थैंक यू। ये परावर्तक दूरदर्शी आपके पास है, ये अंगूठे के पास दिखाई दे रहा है। इसकी ये थ्योरी बेटा आप पढ़ोगे तो वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है।